सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में वो फतवे बयान किए जाएंगे जो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के हकीम मौलाना थानवी ने वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के ही मौलवी महमूदुल हसन वहाबी देवबंदी के ऊपर लगाए। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा की चूँकि ये हमेशा से आदत रही है, वो अपने अलावा हर किसी को काफ़िर, मुशरिक, बिदअती, गुमराह साबित करते हैं। मज़े की बात यह है कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा जो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह और दीगर उलमाए अहले सुन्नह व जमात के बुग़्ज़ में आकर कुफ़्र शिर्क के फ़तवे लगाते हैं, वही फ़तवे वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के अकाबिरीन के गले का फंदा बन जाते हैं। वो उन्हीं फ़तवों की ज़द में आकर काफ़िर, मुशरिक, बिदअती, गुमराह साबित होते हैं। सामीन व नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको एक थानवी साहब का फ़तवा सुनाएँगे और फिर बाद में वो हवाला पेश करेंगे कि जो इस फ़तवे की ज़द में आकर इन फ़तवों का मिस्ताक बनता है। वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के हकीम मौलाना थानवी की किताब है मिलादुन नबी, सफ़ा नंबर 463 है इसका। और ये फ़तवा मलफ़ूज़ात हकीम जो ये थानवी के मलफ़ूज़ात हैं उनके अंदर भी मौजूद है। लिखते हैं, इसी तरह आपका नाम बानी इस्लाम ना रखते, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़, जैसा कि ये लोग आपको बानी इस्लाम कहा करते हैं। मेरे नज़दीक ये लक़ब ईसाइयों से लिया गया है। वो लोग इस्लाम को खुदा का बनाया हुआ नहीं समझते, बल्कि बवजह इनकार नबूवत के ये अक़ीदा रखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को बनाया है। मुसलमानों, इस लक़ब को छोड़ो, खूब समझ लीजिए कि बानी इस्लाम खुदा ताला हैं। ये मौलाना थानवी जो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के हकीम हैं, उनकी इबारत है, उनका फ़तवा है। यहाँ से जो बातें निकलती हैं वो ये कि बानी इस्लाम का लक़ब ये ईसाइयों से लिया गया है, मुसलमानों का नहीं है। दूसरे नंबर पर जो फ़तवा सामने आता है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बानी इस्लाम नहीं कहना चाहिए, इस लक़ब को छोड़ देना चाहिए, ये थानवी साहब कह रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो फ़तवा थानवी साहब ने यहाँ पर लिखा वो ये है कि बानी इस्लाम सिर्फ़ खुदा ताला की ज़ात है, खुदा ताला के अलावा कोई बानी इस्लाम नहीं हो सकता। ये मौलाना थानवी जो वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के हकीम समझे जाते हैं, उन्होंने फ़तवे लगाए। तो अब देखना ये है कि इन फ़तवों की ज़द में कौन आता है। ये मेरे पास वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के महमूद हसन देवबंदी जो इनके शेखुल हिंद समझे जाते हैं, उनका लिखा हुआ मरसिया है, जो कि इन्होंने रशीद अहमद गंगोही जो कि फ़िरक़ा रशीदिया वहाबिया के बानी और सरबराह थे, उनकी शान के अंदर लिखा था। सफ़ा नंबर इसका 5 है। लिखते हैं, उठा आलम से कोई बानी इस्लाम का सानी, उठा उठा आलम से कोई बानी इस्लाम का सानी। यहाँ पर रशीद अहमद गंगोही को बानी इस्लाम का सानी कहा गया, यानी बानी इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लिया और नबी अलैहिस्सलाम को बानी इस्लाम मुराद लेकर फिर रशीद अहमद गंगोही को बानी इस्लाम का सानी करार दिया। ये मरसिया गंगोही वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के मौलवी महमूद देवबंदी वहाबी जो इनके शेखुल हिंद हैं। तो ये मरसिया की इबारत थी। तो अब अगर मरसिया की इस इबारत को, इस शेर को वहाबी हकीम के फ़तवा के मुताबिक देखें तो जो फ़तवे महमूद वहाबी देवबंदी पर लगते हैं वो ये कि बानी इस्लाम का लक़ब महमूद देवबंदी वहाबी जो शेखुल हिंद हैं इनके, उन्होंने ईसाइयों से लिया है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ इस्तेमाल किया बानी इस्लाम का लफ़्ज़। दूसरे नंबर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बानी इस्लाम नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के शेखुल हिंद मौलवी महमूद ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बानी इस्लाम कहा। अब ये अंदाज़ा कर लें। तीसरे नंबर पर थानवी के मुताबिक बानी इस्लाम तो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला के अलावा किसी को बानी इस्लाम नहीं कह सकते। लेकिन वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के मौलवी महमूद वहाबी देवबंदी ने रब ताला के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बानी इस्लाम कहा, जो कि थानवी के फ़तवा के मुताबिक शिर्क है। अल्लाहु अकबर। नंबर 4,
ایک دیوبندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بانی اسلام کہہ رہا ہے، دوسرا دیوبندی منع کر رہا ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ تھانوی حق پر ہے یا محمود وہابی دیوبندی جو ان کا شیخ الہند ہے وہ حق پر ہے۔ یہ وہ فتوے ہیں جو تھانوی کے زہریلے قلم سے وہابی دیوبندی فرقہ کے شیخ الہند مولوی محمود وہابی دیوبندی پر جا لگتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ظاہر ہے کہ جو فرقہ خود ساختہ اصول بنا کر حماقت و جہالتوں کی بنا پر دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا، فتوے لگائے گا، وہی فتوے پھر ان کے اکابرین کے حلق میں پھنس جائیں گے اور وہ ان فتووں کی زد میں آ کر کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں۔